तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और एक नए वीडियो पर। साथियों, राजस्थान के संदर्भ की अगर हम बात करें तो दिव्यांग पेंशन जो कि जितने भी दिव्यांग जन हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबको जो है मासिक पेंशन दी जाती है ना। वर्धा वृद्ध लोग जो हैं बुजुर्ग लोग उनको भी दी जाती है, विधवा को भी दी जाती है, कई सारे लोगों को दी जाती है, ठीक है ना। और दिव्यांगों को दी ही जाती है। पहले 750 दी जाती थी और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो है सरकार ने अभी जून महीने में 1000 कर दिए पेंशन, ठीक है ना। और एक नियम होता है कि अगर आप जीवित हो तो सबूत दो कि आप जीवित हो, वरना सरकार को क्या पता। ऐसे थोड़ी है कि सरकार ऐसे है नहीं कि आगे देख रही है, भाई महीना हो रहा है खटाखट अकाउंट में डाल रही है। तो हर साल में एक बार सत्यापन करवाना पड़ता है, सच साबित करवाना पड़ता है कि हाँ मैं जीवित हूँ, उसको बोलते हैं सत्यापन, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से अगर मैं मेरी बात करूँ तो नवंबर में मेरे पेंशन आई थी, है ना। नवंबर में लगभग दीपावली के आसपास मेरे पेंशन आई थी, उसके बाद पेंशन नहीं आई। 3 महीने के बिल कट चुके, अभी तक पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने सत्यापन भी करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया। कहने का मतलब दिव्यांग पेंशन की अगर हम बात करें तो सत्यापन भी करवा लिया, ई-केवाईसी भी करवा ली, फिर भी पेंशन नहीं आई, है ना। भाई सत्यापन करवाने के बाद तो पेंशन आनी चाहिए थी ना। क्या कारण है, कब तक आ जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया या जो नहीं करवाएगा, ये जो वंचित रह जाएगा ना, उसकी तो सीधी की सीधी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब साफ है कि पेंशन बंद हो जाएगी भाई साहब। सत्यापन नहीं करवाए तो इसमें जाहिर सी बातें होगी ही है भाई साहब, वो तो कोई बात ही नहीं है। ओके साहब। लेकिन बात आती है सत्यापन करवाने के बाद कि भाई सत्यापन करवा लिया है, ई-केवाईसी भी करवा ली। ई-केवाईसी के बिना सत्यापन होता नहीं है, अगर होता है तो वो सीधा का सीधा पंचायत से होता है। कहने का मतलब अगर सत्यापन करवा लिया है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है तो इसका क्या कारण है, ठीक है। कि भाई मैंने पेंशन, जब मैं खुद की अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी सत्यापन करवा लिया, लेकिन अभी आज 30 तारीख हो गई है, 30 दिसंबर हो गया है, कल और परसों बस कल ही बाकी है। तो फिर भी अभी तक पेंशन नहीं आई, जबकि सत्यापन कई दिन हो गए। तो क्या होता है साथियों, मैं आपको बताऊं कि जिले में जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन करता होते हैं, जितने भी पेंशनधारी होते हैं, वो जिले के हिसाब से होते हैं। और उनके पास आंकड़ा होता है समाज कल्याण विभाग के पास कि कितने लोग हैं दिव्यांग में जो पेंशनधारी है, कहने का मतलब पेंशन ले रहे हैं, है ना। पेंशनधारी, पेंशन लेने वाले कितने हैं, ये उनके पास जो है डाटा रहता है। उसमें से उनके पास ये डाटा भी रहता है कि कितनों ने सत्यापन करवा लिया और कितनों ने नहीं करवाया, ये सारा डाटा उनके पास रहता है। लेकिन क्या अगर वो तारीख सत्यापन के अंदर ही अगर करवा लेते हैं तो वो सारा क्या का मिस्टेक हो जाता है, पूरा पूरा अप्पड़ हो जाता है, इसलिए वो पेंशन डाल नहीं रहे, ठीक है ना। कई भाइयों के पेंशन आना शुरू हो गई है, आज हो गया शनिवार, ठीक है ना, रविवार और 2 दिन तो पेंशन आने से रही, उसके बाद 1 तारीख से आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो क्या होता है कि देखिए सबको साथ में पेंशन देंगे वो जिलेवार। अगर बूंदी जिले के समझ लो पेंशन आ गई है तो बूंदी जिले के सबके आ जाएगी। चित्तौड़ जिले में किसी की अभी तक पेंशन नहीं आई, है ना। मेरे भी नहीं आई, किसी की नहीं आई, तो अभी वो किसी की नहीं आई, वो कब आएगी, वो जब सत्यापन पूरा बंद हो जाएगा, सत्यापन का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद ही जो है वो पेंशन आने वाली है। ये बात आप अच्छी तरह से सोच कर लें, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपने जो सत्यापन करवाया वाकई में करवाया या नहीं। कई बार क्या होता है, मेरे बार भी ऐसा होता है, मैं कई बार भरोसे रह गया पहले भी कि सत्यापन तो मैंने करवा लिया है, लेकिन देखा बाद में सत्यापन हुआ ही नहीं है, सीधा नहीं हुआ है, ई मित्र वाले से नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने क्या वाकई में सत्यापन करवाया या नहीं करवाया है। अगर आप वाकई में केवाईसी करवा ली और सत्यापन भी करवा लिया, अच्छी तरह से सत्यापन हो गया है, आपकी पेंशन कहीं नहीं जाने वाली, 2 महीनों की इकट्ठी आने वाली है, ठीक है ना। 750 नहीं, ठीक है ना, 1000 आएगी। कितनी आएगी, 1000। अब एक भाई है जिसके 1 महीने की पेंशन जो है 2500 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है, दिव्यांग की बात करूँ मैं, दिव्यांग कैटेगरी में, तो एक कोई भाई है जिनके 2500 रुपये महीने की आ रही है, हमारे तो 1000 आ रही है। ऐसा क्यों भाई साहब, है ना। तो 1250 रुपये, 1250 वाले भी हैं और 2500 वाले भी है। तो ये 2500 वालों का क्या मामला है, 2500 किन दिव्यांगों को मिलती है, हमें कैसे मिलेगी। वैसे ये इसको अलग रखते हैं हम, इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा अच्छा सा कि 2500 रुपये कैसे मिलते हैं, किन दिव्यांगों को मिल रहे हैं। 2500 रुपये मिल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे दिव्यांग हैं। कल कमेंट आया एक भाई का कि मुझे तो ये 2500 रुपये महीने की मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों मिल रहे हैं ये बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, छोटे से वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपने सत्यापन करवा लिया तो आपको ये ध्यान रखना है सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ आपका, बस यही प्रॉब्लम वाली बात आती है यहाँ पे। सत्यापन होना जरूरी है, सत्यापन हो गया है, ई-केवाईसी हो गई है, पेंशन नहीं आई तो समझ लो कि अभी समाज कल्याण ने डाली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं किसका, बिल तो कट चुका है,
बिल तो कट चुका है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि सत्यापन का काम बंद हो जाए, ये सिस्टम सारा बंद हो जाए, सत्यापन होना, क्योंकि आज 2 दिन ही है, आज और कल। 2 दिन के बाद जो है सत्यापन होना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी पेंशन डाली जाएगी। सारा का सारा काम उसके बाद ही होगा, ठीक है ना? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस शर्त ये है कि आपने सत्यापन करवा लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से आपका पेंशन जो है 2-4 दिन में, 5-10 दिन में नहीं भी आएगी, तो भी बहुत जल्द आने वाली है, इकट्ठी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सत्यापन होना शर्त है, वरना आप भरोसे रह जाओगे, पेंशन नहीं आई, पेंशन कब आएगी, कब आएगी, अगर पैसे सत्यापन नहीं करवाया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना साथियों? ओके।